हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पांच इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जहां पर स्टॉक्स में आज तेजी हुई, लेकिन तेजी के पीछे का कारण समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ से। दोस्तों, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ आज एक दिन के अंदर 11.34% की दमदार तेजी दिखाता हुआ नजर आया और अपने आप में काफ़ी कम देखने को मिलता है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ बढ़िया करे। बिकॉज अगर पिछले पूरे एक साल की मैं बात करता हूँ तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के जो रिटर्न्स है वो आप खुद देख सकते हैं 44.16% के। बट मेजरली आज की तेज़ी है, क्योंकि अगर आप मूव देखेंगे तो एक बात साफ नोटिस कर सकते हैं कि स्टॉक तो एक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अब तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया। अब रीज़न क्या है इसके पीछे का? रीज़न सबसे बड़ा है, और अगर आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के शेयर होल्डर है तो ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ हम कह सकते हैं। तो खबर दोस्तों ये है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ अपने शेयर्स को डीलिस्ट करवाने वाला है। बहुत बड़ी खबर है, यानी अब डीलिस्टिंग होने वाली है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की। अगर आपके पास आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के शेयर है तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंपनी जो है अपना बोर्ड, जो उनका कंपनी का बोर्ड है, वो 29 जून को बैठेगा एंड उसके बाद अनाउंस करेगा कि कौन से डेट को स्टॉक्स जो है वो डीलिस्ट करेंगे। राइट, तो यानी आईसीआईसीआई सिक्योरिटी शेयर जो शेयर्स है वो आने वाले दिनों के अंदर आपको मार्केट से हटते हुए नजर आ जाएंगे, ट्रेड नहीं करना चालू कर देंगे। रीज़न क्या है? अब रीज़न देखिए बहुत सारे आप इसमें ढूंढ सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों आपको सडन चेंजेस देखने को मिले। दूसरी बात क्या है ना, कि देखिए ब्रोकरेज पहले जो होती थी उनकी डेफिनेशन काफ़ी अलग थी। ब्रोकरेज अपने हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज करती थी एंड डेफिनेटली उनके पास बहुत ब्रोकरेज चार्ज करने का राइट था। लेकिन जब से दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकरेज आई है तो बहुत सारी ऐसी ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो उसको कॉम्पीट नहीं कर पाई, और इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। राइट, तो इसी कारण आई थिंक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने जो डिसीजन लिया है इसको हम वाइज डिसीजन कह सकते हैं। वाइज क्यों कह सकते हैं? बिकॉज देखिए जो इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं उसका असर पड़ता है मार्केट वैल्यूएशन पे, और आई थिंक मार्केट्स पे वैल्यूएशन पे असर ना पड़े, इसीलिए आई थिंक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने ये मेजर स्टेप किया है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे भी तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ ब्रोकिंग काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। राइट, मेजरली तो आपको प्लेयर्स वही जो देखने को मिलते हैं, जीरोधा, अपस्टॉक्स, देन 5पैसा, ग्रो, ये जो अलग अलग ऐप्स है उनकी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। देन एंजल ब्रोकिंग है, बट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ उतना भी ब्रोकरिंग सर्विसेज में आपको देखने को नहीं मिलता है। बट हाँ, कंपनीज को बहुत सारे तरीके से देखिए पैसा बनाना आता है, भली वो बायबैक्स हो, भली वो मतलब लीड मैनेजर्स हो, तो आई थिंक उससे कंपनी पैसा बना लेती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक वाइज डिसीजन हो सकता है, एंड इसीलिए दोस्तों स्टॉक ने भी आज जो रिएक्शन दिया वो आप खुद समझ सकते हैं। अब अगर कंपनी डीलिस्ट करेगी तो होगा क्या? तो ये तो हम सोने पे सुहागा कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के शेयर होल्डर्स को आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स मिल सकते हैं डीलिस्टिंग पे। बेसिकली शेयर स्वैप होगा। शेयर स्वैप मतलब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के शेयर चले जाएंगे और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स आपको मिल जाएंगे। जो भी प्राइस होगी और जो भी बैलेंस होगा वो बाद में आपको कैश में मिल जाएगा। ये अपने आप में एक अच्छा प्रपोजल हो सकता है। अगेन, ये सोर्सेज की तरफ से खबर है, देयर इज़ नो कन्फर्मेशन येट कि ऐसा होगा या फिर क्या होगा, वो हमको पता चल जाएगा। लेकिन अच्छी बात यही है कि अगर ऐसा होता है तो देखिए ये तो एक विन विन सिचुएशन है। क्यों? बिकॉज शेयर्स की वैल्यूएशन भी ऊपर जा रही है। मेजरली माना ही जा रहा है कि 30 से 40% स्टॉक में मूव आ सकता है, 30% तक का। और अगेन, कोई भी ये रिकमेंडेशन नहीं है, वापस आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सोच ले कि 30% मूव आ जाए और नहीं आए तो क्या करें, नहीं आए तो नहीं आए। बट हाँ, ये खबर इंपॉर्टेंट है। मेजरली देखा क्या जाता है, जब भी कोई कंपनी डीलिस्ट करती है अपने शेयर्स को तो उसके स्टॉक्स बढ़ना चालू कर देते हैं। तो यही पॉसिबिलिटी है कि हाँ, यहाँ से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के स्टॉक भी चलना चालू कर दें। तो उससे होगा क्या? आपके पास शेयर्स तो है ही है, वो डीलिस्ट होंगे तो आपको आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स मिल जाएंगे, प्लस जो स्टॉक तेज़ी दिखा रहा है उसका भी पैसा मिल जाएगा। तो आई थिंक एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। कल देखते हैं मूव किस प्रकार का आता है। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, अगर 29 को जब कंपनी की बोर्ड मीट होगी और कंपनी ने कहा था कि कोई भी शेयर स्वैप नहीं होगा, तो फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत नेगेटिव रिएक्शन भी आ जाए। तो हमको ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन हाँ, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ एक ऐसा शेयर हो सकता है, अगर आपके पास है तो बिल्कुल नज़र रखिए। बेसिकली कंपनी बायबैक कर लेगी अपने शेयर्स को, क्योंकि याद रखिएगा आईसीआईसीआई बैंक करेंटली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में ऑलमोस्ट 74.85% स्टेक होल्ड करती है। अब जो बाकी का भी स्टेक है वो बेसिकली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का जो भी मार्केट में वो कंपनी बाय कर लेगी, और देखते हैं कि यहाँ पे कितना स्टॉक बढ़ पाता है। दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक आता है पराग मिल्क। पराग मिल्क फूड्स का स्टॉक आज करेंटली 13.62% ऊपर हुआ है। और हमने इसको मिड कैप स्टॉक्स के बारे में जब बात करी थी, नहीं, स्मॉल कैप स्टॉक से जब बात करी थी तब ये स्टॉक लिया था। आज भी एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। पिछले एक महीने के अंदर स्टॉक ऑलमोस्ट 35-36% चल चुका है, और लास्ट एक साल के अंदर अगर हम देखा जाए तो 75-76% के दमदार रिटर्न्स जो कंपनी है उसने डिलीवर करे अपने इन्वेस्टर्स को। देखिए, पराग मिल्क फूड्स की अच्छी बात यही है कि जो आज कंपनी का आउट क्या आया, राइट,
आज मतलब जब कंपनी के नंबर्स निकल गया तो उसके कुछ दिन बाद आउटलुक निकल के आया था जो बहुत पॉजिटिव था। और आई थिंक उसी पॉजिटिव आउटलुक को लेकर मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा माहौल क्रिएट होना चालू हुआ पराग मिल्क फूड्स को लेकर। इसीलिए अगर आप मेजरली चार्ट भी देखेंगे ना, पिछले एक साल का हुआ क्या था, स्टॉक तेज़ी से ऊपर गया और उसके बाद तेज़ी से नीचे आया। और जब दोस्तों तेज़ी से नीचे आया था तो कह सकते हैं कि इन लेवल्स पर काफ़ी लोगों को सोचना पड़ रहा था कि करे क्या, बिकॉज स्टॉक लगातार नीचे आ रहा था। लेकिन जब से नंबर्स कंपनी के आना चालू हुए तो अब से जो कंपनी ने आउटलुक पेश किया तब से स्टॉक ने चलना चालू करा और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। अब हुआ क्या है, पराग मिल्क फूड्स के अंदर सिक्स्थ सेंस इंडिया ने 11% सिक्स्थ सेंस इंडिया ने स्टेक बाय किया है, जो एक बड़ा रीज़न था आज की तेज़ी का। अब लगातार यहाँ पर हो क्या रहा है, ब्लॉक डील्स हो रही है। सिक्स्थ सेंस इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ ने करीबन 6.8 लाख शेयर्स बाय करे हैं 121.23 रुपीज़ की प्राइस पे, जो करीबन 0.58% यहाँ पर निकल के आता है वाया बल्क डील के कारण। बल्क डील से बेसिकली यहाँ पर शेयर्स को बाय किया गया है और इसलिए दोस्तों स्टॉक का जो मूव है वो भी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा दमदार देखने को मिला है। एक एनालिस्ट उनको ट्रैक करते हैं, उन्होंने यही कहा कि कंपनी के अंदर आपको होल्ड रखना चाहिए, यानी स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए और यहाँ से तेज़ी बनने की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा दिखती है इन लेवल से। अगला दोस्तों आता है स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स। ये भी ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, मात्र 3,000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन बढ़िया तेज़ी कर रही है। लास्ट एक महीने के अंदर स्टॉक ऑलमोस्ट 36-37% के आसपास बढ़ चुका है और पिछले एक साल के अंदर स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 29% तक के रिटर्न्स आपको डिलीवर करा है। अब बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो आज एक बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी के पीछे का कारण क्या था, जो कंपनी का हेल्दी ग्रोथ आउटलुक निकल कर आया, मार्केट्स ने उस पर आज अच्छा रिएक्शन दिया। बिकॉज कंपनी जो दोस्तों आउटलुक देती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए देखा जाए ना, तो अगर आप कंपनी को समझते हो या फिर कंपनी के बारे में थोड़ा सा भी जानना चाहते हो तो कंपनी को ट्रैक करते रहिए कि वो क्या आउटलुक दे रही है। बिकॉज कंपनी के आउटलुक से आपको आने वाले क्वार्टर्स की स्थिति पता चल जाएगी। आने वाले क्वार्टर्स के अंदर अगर आपको स्टॉक लेके रखना है तो कंपनी अगर आउटलुक अच्छा देती है तो बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी आउटलुक खराब देती है, वो कहती है कि नहीं हमारे अभी इंडस्ट्री के अंदर पेन है, इंडस्ट्री के अंदर उस प्रकार की ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, तो बिल्कुल उस कंपनी से दूर रहिए जो भी ट्रेडिंग करता है। बिकॉज होता क्या है ना, कि जो कंपनी खुद ही कह रही है खराब, वो तो बिल्कुल ख़राब नंबर्स पेश करने के कगार पे रहती है और नंबर्स ख़राब भी करती है। लेकिन जो कंपनी थोड़ी सी भी कॉन्फिडेंस शो करती है ना, मार्केट्स भी उनको अच्छा खासा तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आता है, प्रीमियम देता है। दूसरी बात क्या है, जब नंबर्स निकल के आते हैं तो वो तेज़ी और बढ़िया होने की एक्सपेक्टेशन हो जाती है। बिकॉज उसके बाद के एक्सपेक्टेशंस बहुत मैटर करते हैं। हाँ, ये आने वाले समय के अंदर ज़रूरी हो जाता है कि जो कंपनी अपना आउटलुक दे रही है उस आउटलुक को कभी भी ऐसा नहीं कि नीचे कर दे, कि ये कह दे कि नहीं इतना ही हमको ग्रोथ देखने को मिल सकता था। अगर कंपनी ने जिस दिन ये कह दिया तो बिल्कुल स्टॉक के अंदर जो गिरावट है वो चालू हो जाएगी। एंड एग्जैक्टली वही ही होता है। तो थोड़ा सा सेंसिबली ट्रेड करना पड़ता है, कंपनीज को बिल्कुल यहाँ पर समझ के रखना पड़ता है। कंपनी को बिल्कुल चेक करता रहना पड़ता है कि हाँ क्या क्या नए नए अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, राइट। बिकॉज वो एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट इज अडानी पावर। अडानी पावर में भी आज अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जैसे पूरे गिरावट देखने को मिली थी पूरे कॉन्ग्लोमरेट में, यानी अडानी ग्रुप के अंदर फ्राइडे के सेशन में। आज अडानी ग्रुप के अंदर बाउंस बैक देखने को मिला और अडानी ग्रुप ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव से भरा रहा है। बट हाँ, ये है कि अडानी पावर की अगर बात करते तो एक रिकवरी देखने को मिल रही है। अब रिकवरी को अगर देखा जाए तो शेयर वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी नीचे, मतलब इसका जो बाउंस तो का ही वो 432 रुपये का है, राइट। 250 रुपये पे स्टॉक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है और काफ़ी तेज़ी से नीचे आया था। अब देखो अडानी ग्रुप को लेकर एक बात साफ है कि अभी ये पूरा जो ग्रुप है वो सिर्फ न्यूज़ बेसिस पे चलता है। जो भी नई नई खबर निकल के आती है मार्केट उस पर रिएक्शन देते हैं और वो रिएक्शन कभी कभार बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, कभी कभार बहुत हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इसके अंदर ट्रेड उन्हीं को करना चाहिए जिनका जिगरा थोड़ा सा बड़ा हो, राइट। अब अडानी पावर तो देखा जाए तो ट्रेडिंग के लिए स्टॉक है नहीं सही तरीके से देखा जाए तो। बट ये बात ज़रूर है कि अडानी पावर को लेकर वैल्यूएशंस की अगर बात करते तो ये एक सही वैल्यूएशंस पे ट्रेड करने वाला वन ऑफ द कंपनी है स्टॉक के, मतलब पूरा इस ग्रुप के अंदर। बिकॉज इस ग्रुप में खराबी किसी कंपनी में नहीं है। खराबी कहाँ पे, खराबी वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई है। वैल्यूएशन मार्केट दे देता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट वैल्यूएशन नहीं देता है, बट जो एक्सट्रीम हाई होती है तो वहाँ पर बिल्कुल हाथ लगाने से बचना चाहिए। और एग्जैक्टली हुआ यही था। जैसे वो रिपोर्ट निकल के आई तो देखिए स्टॉक करेक्ट कैसे कर गए। कंपनी के ऊपर जो मेजर एक इशू था वो था वैल्यूएशन का, जो करेक्ट करके चले गए। अब ये है कि अडानी पावर पे आज हुआ क्या, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों खबर के अकॉर्डिंग अडानी पावर ने अपना सेकंड यूनिट ऑफ झारखंड थर्मल प्लांट को कमीशन कर दिया, यानी बेसिकली कंप्लीट कर दिया है। जो उनका सेकंड यूनिट ऑफ झारखंड थर्मल पावर प्लांट था और इसी कारण स्टॉक में मेजरली आज आपको जो मूव है वो भी देखने को मिला, क्योंकि आज कंपनी ने वो कमीशन कर दिया है अपना सेकंड यूनिट ऑफ झारखंड थर्मल प्लांट।
अब आखिरी ये जो सब तेज़ी कर रहे हैं, तो अब थोड़ी बहुत हम एक गिरावट की बात भी कर लेते हैं। तो श्री सीमेंट आज काफ़ी तेज़ी से नीचे गया था, 10% नीचे खुला। उसके बाद स्टॉक वापस से थोड़ा सा रिकवर तो किया है, क्योंकि 5% के आसपास ही नीचे बंद हुआ है, 5 से 6% के बीच में। और जो हाई था आज का दिन का वो 24,145 का था, एंड जो लो था आज का वो 22,605 का था। तो 22,605 के लो से 23,740 तक जाना, तो बेसिकली अब यही कह सकते हैं कि स्टॉक अपनी ओवरऑल दिन के हाइस के करीब बंद हुआ है। लेकिन हुआ क्या है श्री सीमेंट के अंदर जो इतना बड़ा मूव निकल के आ रहा है? तो देखिए, खबर निकल के तो पहले आ गई थी, लेकिन बेसिकली आज और नई रिपोर्ट्स निकल के आई जो है टैक्स इवेजन को लेकर। 23,000 करोड़ का अगर कंपनी कोई दोस्तों टैक्स को इवेड कर रही है, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा ये क्राइम है। और एग्जैक्टली इसी के ऊपर आज रिएक्शन भी देखने को मिला। अब देखो, कंपनी की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन निकल के आएगा, लेकिन मेजरली जो डेंट पड़ना था वो तो पड़ चुका, राइट। मेरे हिसाब से दोस्तों ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि जैसे ही पूरी की पूरा अपडेट सही तरीके से निकल के आ जाए, बिकॉज जो इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी, राइट, रेट या फिर कह लीजिए जो भी दोस्तों बताया गया था, अब उसको लेकर खबर अगर ऐसे निकल के आती है कि 23,000 करोड़ का टैक्स इवेड हो रहा है, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। और आने वाले दिनों में अगर कोई फर्दर डेवलपमेंट्स भी देखने को मिलते हैं कंपनी के ऊपर, तो वो और ज़्यादा या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा। तो बेहतर यही है कि अभी वेट एंड वॉच करिए कंपनी के अंदर, बिकॉज रीज़न सिंपल है। अगर कोई और ज़्यादा नेगेटिव खबर निकल के आ जाती है, तो स्टॉक का नीचे जाना स्वाभाविक सी बात है, उसमें कोई बहुत बड़ी मैथ साइंस नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे रिपोर्ट सच हो जाती है, तो आई थिंक कंपनी को काफ़ी कुछ झेलना पड़ सकता है, और कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर्स, इन सबको भी कुछ ना कुछ झेलना पड़ सकता है। ये आपको पता ही क्या हो सकता है, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगेन बेहतर यही रहेगा कि कंपनी की तरफ से कुछ और खास क्लैरिफिकेशन निकल कर आए। जो थोड़ा बहुत अपडेट निकल कर आया भी है वो भी मैं समझ लेता हूँ, क्योंकि कंपनी ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। सबसे पहले तो कंपनी ने ये कहा है कि जो इनकम टैक्स सर्वे है वो ऑन गोइंग है, यानी अभी भी इनकम टैक्स सर्वे चल रहा है, यानी कोई भी नतीजों पर अभी हम नहीं आ सकते हैं। कंपनी ने ये भी कहा है कि जो रिपोर्ट है वो बेसिकली बेसलेस है और स्पेकुलेटिव इन नेचर है। तो इस तरह की खबर के ऊपर श्री सीमेंट कोई भी इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, वो साफ साफ कहा गया है। कंपनी ने ये भी साफ साफ अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर दिया है कि अभी इम्पॉर्टेंट बात यही है कि टैक्स का जो भी सर्वे चल रहा है वो एग्जैक्टली अभी चल रहा है। सो उसके बाद जाके जब इनकम टैक्स की तरफ से भी स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा, देन हम समझ सकते हैं कि यहाँ कंपनी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, वो क्लैरिफाई हो जाएगा, राइट। तो अभी वेट करना ज़्यादा सही है, बिकॉज स्टॉक में अब इन करंट लेवल्स पर लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। बिकॉज अगर कुछ और नेगेटिव निकल के आ जाए तो बात खराब हो जाएगी। हो सकता है पॉजिटिव भी निकल के आ जाए, बट अगेन कोई पता नहीं है ना हमको क्या होने वाला है, तो वो इट्स बेटर है कि थोड़ा सा हम वेट ही करें। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।